सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले मॉक टेस्ट पेपर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये चार जो अभिलेख यहाँ पे दिए हैं, इनमें ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें उल्लेख है कि देश में जब संकट था तो उसके लिए भंडार गृहों की बात की गई है, ताकि वहाँ मतलब संकट के काल में वहाँ का जो अन्न है वो यूज़ किया जा सके। यानी कि अभी जैसे एफसीआई गोदाम होते हैं, उस टाइप के गोदामों के बारे में उल्लेख है इनमें से किसी अभिलेख में, तो वो कौन सा है। तो ये राइट आंसर है आपका सोगोरा अभिलेख। ये गोरखपुर में है और ये मौर्य काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिणी राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। जो ये चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक का नाम अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो वो है सातवाहन। बाकी चोल, सत्यपुत्र और पांड्य, इन तीनों राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है। ये सत्यपुत्र हैं, इनको चेर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पांड्य थे। पांड्य और चेर और चोल, इन तीनों राज्यों का उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में, लेकिन सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। तो किस अभिलेख में है। अशोक के शिलालेख में है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन। तो शिलालेख 13 में है इसका उल्लेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के कई सारे अभिलेख लिखे गए हैं, तो इस लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों की अन्य भी लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि है, पाली में भी लिखे हैं कुछ, और अन्य भाषाओं में भी लिखे हैं, अरमाइक लिपि में भी लिखे हैं, और शेर कुन अभिलेख है वो 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। तो इस तरह कई सारी अभिलेखों में अलग अलग लिपि का प्रयोग किया है। तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ, उसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता। 4 अभिलेख हैं, इनमें अशोक का नाम मिलता है। तो उनमें है मास्की, गुर्जरा, उडैगुलम और नेत्तूर। और एक ही मात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है बब्रू अभिलेख। तो ये 5 अभिलेख आपको एकदम रट लेने हैं। 4 तो वो जिनमें अशोक का नाम अशोक दिया है, और ऑप्शन सी वाला जो है, इसमें अशोक ने स्वयं को बताया है कि बाबरू अभिलेख में कि वह स्वयं मगध का सम्राट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। तो राइट आंसर है इसका शाहजहां के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, सिर्रे अकबर के नाम से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे कहा जाने यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो किसने दी थी वो आपको बताना है। तो शाह इकबाल की पदवी किसे दी गई थी, यानी किसी ने, राजा ने या किसी व्यक्ति ने, इनमें से जो 4 दिए इनमें से किसी को शाह बुलंद इकबाल कहा था, तो वो कौन था। तो वो था ऑप्शन ए दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंडा ने विद्रोह किया था, तो मुंडाओं का विद्रोह है, ये कब हुआ था। डेट पूछी जाती है महत्वपूर्ण विद्रोहों की। तो 1895 में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1895। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैंकरों का बैंक है, तो बैंकरों का बैंक है आपका, तो इस कौन है इनमें से। तो बैंकरों का बैंक है आपका आरबीआई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का काम है बड़े बड़े उद्योगों के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना।
नाबार्ड का काम है ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराना। और एसबीआई भारतीय केंद्रीय बैंक है महत्वपूर्ण, और आरबीआई है ये बैंकरों का बैंक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1969, 1969 में पहले 14 बैंकों का, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है? तो इनमें से बताना है प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो होता है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। देखिए यहाँ पे मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको 4 लोगों के काम की ज़रूरत है, वहाँ पे आप 5 लोगों से काम करवा रहे हैं। तो एक लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसकी कोई उत्पादकता नहीं है, तो इसकी जो उत्पादकता है एकदम शून्य है। तो इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। तो इस टाइप की बेरोजगारी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है, यानी कि घर में जितने भी लोग हैं एक खेत में सब लोग काम करते हैं, जबकि अगर उस घर में से कुछ लोग दूसरी जॉब भी करें तो बचे हुए लोग भी उस खेत में अपना काम करके सारा काम निपटा सकते हैं। तो यानी कि ज़रूरत है एक लोग की, उस जगह पे 3 लोगों का काम करना लेमन लैंग्वेज में होता है प्रछन्न बेरोजगारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी पर ये जो रोक अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये अधिनियम पूछा जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मनरेगा आपका 2005 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। अब आपको बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, और ये अकेले लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, ये आपको जाके देखना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी चाको। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पीसी चाको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार इसमें संशोधन किया गया है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यानी एक न्यायालय से किसी केस को दूसरे न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर है अंगूर के उत्पादन या अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। गैम्बिया एक अफ्रीकी देश है। एटलस में आपको जाके देखना है इसको। ये एटलस अफ्रीका के किस तरफ है, वेस्टर्न, ईस्टर्न या सदर्न या नदर्न? तो ऐसे भी आपको देखना है। यहाँ की कोई प्रमुख नदी है तो वो देखना है। क्या इससे कोई कर्क रेखा, मकर या जो विषुवत रेखा है वो इससे गुजरती है क्या? तो वो आपको ज़रूर देखना है एटलस में। तो गैम्बिया इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो करीमाबाद निर्मित है? तो करीमाबाद किस नदी पर है? तो करीमाबाद है आपका जाम्बेजी नदी पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये भी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आस्वान बांध स्थित है? तो आस्वान बांध है नील नदी पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिस्र में है ये बांध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक, यहाँ पे है किस एक को स्वर्ण स्वर्ण का स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, स्वर्ण द्वार का नगर है आपका सैन फ्रांसिस्को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है, यानी वाइट ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पल्स हैं, ये इनका जो इनके बारे में है, यानी जहाँ पर WBC बनती हैं और RBC आपकी समाप्त हो जाती हैं, तो वो कौन सी जगह है? तो वो है प्लिया। प्लिया में लिम्फोसाइड होता है तो उसमें WBC का निर्माण होता है, और प्लिया में RBC ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर का पीएच मान, शरीर के रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान है वो आपका 7.5, तो 7.5 पीएच मान है रक्त का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यानी रक्त है वो क्षारीय होता है। तो आज के मॉक में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।